कॉमेडियन भारती सिंह ने समय रैना को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा, समय बहुत अच्छा और टैलेंटेड लड़का है। वह जेन जेड की पसंद है। उसके शो में आप खुद जाओगे तो उसके फ़ैन हो जाओगे। शो में वो थोड़ी बोलता है कि ये बोलो। आपकी मर्जी है, आप जो चाहे बोल सकते हो। भारती पति के साथ समय के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में शामिल हो चुकी हैं। यूट्यूबर रणबीर अलाहाबादिया की विवादित टिप्पणी के बाद शो को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। बीजेपी की टिकट पर रायगढ़ नगर निगम से चाय बेचने वाले जीवर्धन चौहान बड़ी जीत के साथ मेयर चुने गए हैं। उन्होंने कांग्रेस की जानकी काटजू को 34,000 वोटों से हरा दिया है। जीवर्धन शहर में एक चाय की दुकान चलाते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम साय ने उनकी दुकान पर अपने हाथों से चाय बनाई थी। बता दें, 15 साल बाद बीजेपी को यहां जीत मिली है। राजकीय व सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पठन पाठन व सुविधाएं सुधारने के लिए नियमित निरीक्षण किया जा रहा है, लेकिन कई मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उपनिदेशक व DIOS इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। इस पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने 44 जिलों के DIOS सहित 100 से ज़्यादा अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। उन्होंने कहा है कि निरीक्षण न करने का औचित्य सहित कारण उपलब्ध कराएं। अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों को अमृतसर लाया जा रहा है। इस पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सवाल उठाते हुए कहा, अवैध प्रवासियों को लाने वाले विमान का मार्ग बदला जाना चाहिए। उनके विमान को दिल्ली या हिंडन में उतारना चाहिए। अमेरिका जैसे देश के सैन्य विमान को सीमावर्ती राज्य में उतरने की अनुमति देना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। वे केवल अमृतसर, पंजाब को ही क्यों चुन रहे हैं? बिहार के बेतिया से यूपी के कुशीनगर के बीच ग्रीनफील्ड 4 लेन NH के निर्माण से जुड़े प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। इसको लेकर इसी महीने मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित होने वाली है। जून 2025 से इसका निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। बेतिया और कुशीनगर के बीच 29.24 किलोमीटर लंबे 727A का निर्माण कराया जाएगा। बेतिया सेवरही NH प्रोजेक्ट में गंडक नदी पर बड़े पुलों का भी निर्माण कराया जाएगा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं। दूल्हा प्रदीप जाट अपनी दुल्हन को लेने के लिए उसके घर बारात लेकर पहुंचा था। वहां परंपरागत स्वागत के बाद दूल्हे ने डीजे पर डांस किया और फिर घोड़ी पर बैठ गया, लेकिन कुछ देर बाद ही बेसुध होकर गिर पड़ा। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दूल्हे की मौत हार्ट अटैक से होने की आशंका है। हरियाणा निकाय चुनाव की लिस्ट से अपने समर्थकों का नाम कटने पर परिवहन मंत्री अनिल विज ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने JP नड्डा को एक मेल किया है। इसमें उन्होंने लिखा, अगर लिस्ट में उनके समर्थकों के नाम नहीं डाले गए तो वह चुनाव में उम्मीदवारों का प्रचार नहीं करेंगे और विदेश चले जाएंगे। दरअसल विज ने अंबाला कैंट नगर परिषद में पार्षद उम्मीदवारों की टिकट को लेकर एक लिस्ट पार्टी को भेजी थी। हमास ने 3 इजरायली बंधकों को छोड़ दिया है, जिसके बदले में इजराइल ने 369 फिलिस्तीनियों को रिहा किया है। इजराइल ने इन सभी लोगों को खास टी-शर्ट पहनाकर रिहा किया। इस पर लिखा था, हम ना भूलेंगे और ना माफ़ करेंगे। दरअसल हमास ने इजरायलियों को छोड़ने से पहले एक इवेंट का आयोजन किया था, जिसमें तीनों इजरायली बंधकों से हमास की तारीफ कराई गई थी, जिससे इजराइल नाराज है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का नाटो और अमेरिका से भरोसा उठता जा रहा है। इस बीच म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा, यूरोप को अपनी सेना बनाने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि अगर कभी अमेरिका को अपने ऊपर कोई बात आते हुए दिखती है तो वह यूरोप की मदद करने से इनकार भी कर सकता है। ट्रंप ने यूक्रेन को बिना शर्त मदद देने से इनकार कर दिया है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर वक्फ संशोधन बिल 2024 का विरोध किया है। एक टीवी चैनल पर उन्होंने कहा, हम इस संशोधन बिल का विरोध करते रहेंगे। ये बिल कानून के खिलाफ है।
वक्फ संशोधन बिल पर बनाई गई जेपीसी रिपोर्ट में से डिसेंट नोट हटाए गए हैं। बीजेपी वक्फ को लेकर झूठ फैला रही है। संविधान को दरकिनार कर कानून नहीं बनाया जा सकता है।